अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल फाइन। देखिए, प्रीवियस लेक्चर में हमने सेंसस मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन डिस्कस किया और वहाँ आप जान गए कि इस मेथड के ज़रिए जो हमारा इन्वेस्टिगेटर होता है, ही कलेक्ट्स द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन बाय विजिटिंग ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ द यूनिवर्स और द पॉपुलेशन। राइट, वो डायरेक्टली जाता है, खुद इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है बाय विजिटिंग ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन। और आप सेंसस मेथड के मेरिट्स भी जान गए और डेमेरिट्स भी। देखिए, सेंसस मेथड को अपनाना बहुत मुश्किल है, अगरचे एक्यूरेट है, रिलायबल है, लेकिन इस मेथड को अपनाना बहुत मुश्किल है क्योंकि इट इज़ एक्सपेंसिव मेथड इन द सेंस दैट इन इन्वॉल्व्स मोर मैन पावर, मोर टाइम, मोर मनी। और इन मॉडर्न टाइम्स दिस काइंड ऑफ टेक्निक becomes difficult to make use of। तो इसके मुतबादल के तौर पे हमारे पास एक और मेथड है, टेक्निक है, जिससे हम सैम्पल मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन कहते हैं या सिंपली सैम्पलिंग कहते हैं। देखिए, पहले आपको मालूम होना चाहिए सैम्पल क्या होता है। सैम्पल, यू मस्ट रिमेंबर व्हाट इज अ सैम्पल। देखिए, इफ़ यू आर इन्वॉल्व इन फ्रूट बिजनेस और आपकी गाड़ी, फ्रूट की गाड़ी मंडी जाती है, जो मंडी में आपका जो मिडिल मैन होता है, सिंपली हम व्यापारी कहेंगे, वो हर आपकी गाड़ी का हर एक बॉक्स चेक नहीं करता, बल्कि वो एक बॉक्स खोलता है, दो खोलता है या 5 बॉक्सेस खोलता है, और उन बॉक्सेस की बुनियाद पे वो आपके साथ रेट तय करता है। और ये जो बॉक्सेस उसने चेक किए, ये उसके लिए एक सैंपल बनता है, नमूना बनता है। ऑन द बेस ऑफ दिस सैंपल ही फिक्सेस द रेट्स विद यू। इसी तरह अगर आप गिरियों के कारोबार में काम करते हो, आपका कोई बड़ा व्यापारी है, वो कहता, आप कहते हैं उसके मेरे पास 2 क्विंटल, 5 क्विंटल, 10 क्विंटल गिरी है, वो कहता आपको सैंपल लाइए, मैं देखता हूँ, फिर रेट तय करेंगे। और आप 1 क्विंटल में से 1 केजी ले जाते हैं, फिर आपके पास दूसरी वैरायटी होती है, उसमें से भी 1 केजी लाते हैं। यानी अगर आपके पास 5 किस्म के 5 क्विंटल, 10 क्विंटल हों, तो हर वैरायटी से आप आधा केजी या 1 केजी गिरी अपने उस ट्रेडर का तक ले जाते हैं, और जो चेक करता है, और जो आप ये 1 केजी या आधा केजी साथ ले जाते हैं, ये सैंपल बनता है आपके लिए। ये सैंपल, ये नमूना होता है, और इस बुनियाद पर रेट्स फिक्स होती है। ठीक, तो सिंपली कहेंगे कि सैंपल एक एक आइटम होता है जो हम अपनी डेटा से लेते हैं, गिवन डेटा से लेते हैं, और जो पूरी डेटा को फिर रिप्रेजेंट करता है। सो इन द सैम्पलिंग टेक्निक, ये वो मेथड है इन विच डेटा इज कलेक्टेड अबाउट द सैंपल ऑन अ ग्राउंड ऑफ आइटम्स, on a ground of similar characters from a group of items taken from the population for examination, and conclusions are drawn on the basis of these samples. So, under this technique, the investigator does not visit each and every unit of population. Instead, from the given universe or from the given population, he chooses a few items, and the items which he chooses constitute our sample, constitutes his sample, and it's on the basis of this sample that certain conclusions are drawn. और ये जो सैंपल होता है, ये रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एंटायर डेटा होता है, ये रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एंटायर डेटा होता है। तो देखिए, जो सैंपलिंग टेक्निक है, ये हमारी डे टू डे लाइफ में वाइडली इस्तेमाल होती है। फॉर एग्जांपल देखिए, कोई भी औरत किचन में खाना पकाती, राइट, वो चम्मच पे उठा के 2-3 दाने, चाहे सब्जी हो या वेजिटेबल हो, वो ये जान पाती है कि वेदर इट्स कुकड और नॉट, ये पक चुका है या नहीं, राइट। इसी तरह एक लैब में आपके चंद खून के कतरों की बुनियाद पे कहा जाता है कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है। आपके कुछ कतरे खून के लिए जाते हैं, उसके आधार पे कहा जाता है कि आपके अंदर कितना ब्लड है, राइट। और एग्जामिनेशन में आपकी बुक में थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, टॉपिक्स होते हैं, लेकिन जब एग्जामिनेशन की बात आती है तो आपसे चंद सवाल पूछे जाते हैं।
और ये जो चंद सवाल होते हैं ये सैंपल होता है, ये सैम्पलिंग टेक्निक्स हैं, एंड इट्स ऑन द बेस ऑफ दिस फ्यू क्वेश्चंस दैट यू आर डिक्लेयर्ड पास और फेल. सो इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से कि सैम्पलिंग मेथड में हम किसी भी गिवन डेटा से या पॉपुलेशन से या यूनिवर्स से चंद आइटम्स लेते हैं और वो आइटम्स फिर पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं. इट्स ऑन द बेस ऑफ दिस सैंपल्स और आइटम्स that we draw conclusions under the sampling technique, right? तो जहाँ तक सैम्पलिंग का ताल्लुक है, देखिए ये सूटेबल तब होती है अगर हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है. इफ़ द साइज़ ऑफ आवर पॉपुलेशन इज़ वेरी लार्ज वी कैन मेक यूज़ ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक. देखिए अगर हम चाहेंगे कि आपको एग्ज़ाम करना है तो फिर जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, 5 सब्जेक्ट्स आपके हैं, इट विल टेक मंथ्स फॉर द बोर्ड अथॉरिटीज़ और द स्कूल अथॉरिटीज़ टू कंडक्ट योर एग्जामिनेशन. इसके बरक्स हम क्या करते हैं, तो ये बहुत बड़ा लंबी चौड़ी कहानी है, लेकिन इसके बरक्स हम चंद क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से लेते हैं और एक हफ्ते में 8 दिनों के अंदर आपका 5 दिनों के अंदर आपका पूरा एग्जामिनेशन क्लियर होता है. तो पॉपुलेशन साइज़ जहाँ लार्ज हो वहाँ हम सैम्पलिंग टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमने हर एक यूनिट के पास नहीं जाना है और हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे जब हमें ज़्यादा एक्यूरेसी की ज़रूरत न हो, क्योंकि सैम्पलिंग में ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं होती. दो इट इज़ ए साइंटिफिक मेथड, लेकिन इसमें इट इज़ यूज्ड वेयर हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज़ नॉट रिक्वायर्ड, राइट. तो कभी कभार हम इंटेंसिव इंफॉर्मेशन भी साथ साथ में कलेक्ट करते हैं, लेकिन जहाँ तक इस सेंसस का सैम्पलिंग का ताल्लुक है, जहाँ हमें इंटेंसिव एग्जामिनेशन ऑफ डाइवर्स आइटम्स ज़रूरत न हो, रिक्वायरमेंट न हो, उस सूरत में हम इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं. और एक बात, जहाँ हमारे पास डिफरेंट यूनिट्स ऑफ द यूनिवर्स आर ब्रॉडली सिमिलर टू ईच अदर, तो उस सूरत में यानी होमोजीनियस पॉपुलेशन अगर हो तो उस सूरत में हम सैम्पलिंग टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट. कि अब चलिए अब हम इसके मेरिट्स की तरफ आते हैं, सेंसस के सैम्पलिंग के मेरिट्स की तरफ. देखिए जो पहला मेरिट है इसका वो ये है कि इट्स इकोनॉमिकल बिकॉज ओनली सम यूनिट्स ऑफ द पॉपुलेशन आर शेड्यूल्ड. इस तरह से ये इकोनॉमिकल है क्योंकि हमें मैन पावर भी कम चाहिए और पैसा भी कम खर्च करना पड़ता है. एंड इन दिस वे इट्स टाइम सेविंग बिकॉज द लिमिटेड नंबर ऑफ आइटम्स आर इन्वेस्टिगेटेड, एज सच द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज टाइम सेविंग नॉट टाइम कंज्यूमिंग. ठीक. एक और चीज़ होता है आइडेंटिफिकेशन एरर. देखिए चूँकि हम चंद ही आइटम्स को सेलेक्ट करते हैं, राइट, तो एरर को हम आसानी से, अगर हमें कोई एरर होती है कलेक्शन में या क्लासिफिकेशन में या एनालिसिस में, तो उस सूरत में हम उस एरर को ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते. टू दैट एक्सटेंट सैम्पलिंग मेथड शोज बेटर एक्यूरेसी. ठीक. और लार्ज इन्वेस्टिगेशन का जहाँ तक ताल्लुक है, दिस मेथड इज़ मोर फीजेबल, क्योंकि सेंसस मेथड तो काफ़ी एफर्ट मांगता है, काफ़ी कॉस्ट्स मांगता है, लेकिन सेंसस में हम लार्ज इन्वेस्टिगेशंस कंडक्ट कर सकते इवन एट स्मॉल आवर कॉस्ट्स, राइट. और इस मेथड में एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस भी है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आसान है इस मेथड को हैंडल करना, क्योंकि मोर कैपेबल एंड एफिशिएंट इन्वेस्टर्स कैन बी अपॉइंटेड. और उनके ज़रिए हम अपना जो मकसद होता है डेटा कलेक्शन का वो हासिल कर सकते हैं. अगर हम इन फीचर्स को सम अप करें तो हम कह सकते हैं कि ये जो मेथड है इट इज़ साइंटिफिक, मोर साइंटिफिक, बिकॉज सैंपल डेटा कैन बी कन्वीनियंटली इन्वेस्टिगेटेड फ्रॉम वेरियस एंगल्स. तो इस तरह से ये साइंटिफिक है. तो इन मेरिट्स को डिस्कस करने के बाद ऐसा नहीं है कि ये जो टेक्निक है ये फ्री फ्रॉम डिमेरिट्स हैं, इसके भी कुछ अपने अपने डिसएडवांटेज है. पहला जो डिमेरिट है इसका, इसे हम कहते हैं पार्शल माना जाता है. इट्स ओनली ए पार्शल इन्वेस्टिगेशन ऑफ द यूनिवर्स. क्यों? क्योंकि द इन्वेस्टिगेटर्स बायस इन सिलेक्शन ऑफ द सैंपल इज़ नॉट रूल्ड आउट. देखिए हमने कहीं आपकी क्लास से सैंपलिंग की बुनियाद पे कहीं कंपटीशन के लिए कोई काबिल बच्चा या प्राइज़ के लिए काबिल बच्चा भेजना है. जो इन्वेस्टिगेटर होगा, आपका टीचर होगा, लेट अस कंसीडर हिम एन इन्वेस्टिगेटर, वो अपने किसी करीबी को ले जाएगा, तो बायस है, पर्सनल बायस है. तो ऐसी ही प्रॉब्लम इस सिस्टम के साथ है, इस टेक्निक के साथ है कि इन्वेस्टिगेटर बायस्ड हो सकता है और जो रिजल्ट्स होंगे वो भी बायस्ड हो सकते हैं. तो इस तरह से जब रिजल्ट्स बायस्ड हों
इन्वेस्टिगेटर बायस्ड हो, तो उस सूरत में हमारा कंक्लूजन रॉन्ग भी हो सकता है, क्योंकि जो सेलेक्टेड सैंपल था वो पूरे डेटा को रिप्रेजेंट नहीं करता है, क्योंकि ही हैज़ बीन टेकन ऑन द बेस ऑफ चॉइस ऑफ द इन्वेस्टिगेटर। द स्टडी में एंड अप विद रॉन्ग कंक्लूजन। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ कंक्लूजन फैसला गलत दिया जा सकता है। एक और प्रॉब्लम है इस मेथड के साथ कि यहाँ डिफ़िकल्ट है, इट इज़ डिफ़िकल्ट इन सेलेक्टिंग द रिप्रेजेंटेटिव सैंपल एज वेल एज फ्रेमिंग ए सैंपल, क्योंकि एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल को चॉइस करना, चूज़ करना आसान नहीं होता, क्योंकि इट शुड रिप्रेजेंट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन। ठीक, और कभी कभार हमारी यूनिवर्स इतनी डाइवर्स हो सकती है कि हमारे लिए ये सैंपल चूज़ करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक, तो इन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए जो सैंपलिंग है, इट इन्वॉल्व्स अ सेट ऑफ टेक्निकल प्रोसीजर्स, और जो हमारा इन्वेस्टिगेटर हो, ही मस्ट हैव द टेक्निकल नॉलेज ऑफ चूजिंग ए रिप्रेजेंटेटिव सैंपल फ्रॉम द यूनिवर्स। और ऐसे पर्सन वेल वर्सड होने चाहिए, उनके पास टेक्निक्स ऑफ सैंपलिंग होनी चाहिए जो कि ईजिली अवेलेबल नहीं होती है एक इंसान के लिए। ठीक है ना, फिर भी इन स्पाइट ऑफ दिस डिमेरिट्स जो सैंपलिंग टेक्निक है, सैंपलिंग मेथड है, इट्स वाइडली यूज्ड, इट इज़ वाइडली यूज्ड दीज डेज। कैसे इस्तेमाल होता है, इसके लिए अलग अलग टेक्निक्स हैं, तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम उन टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।